दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कैसे बने गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहते, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और हमारे भारत में भी आज एक ऐसा ही शख्स देखने को मिल रहा है जिसने बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। हम बात कर रहे हैं मशहूर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के बारे में, जो आज फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। पर इनकी सफलता की गूंज जितनी ज्यादा तेजी से सुनाई दे रही है, इनके संघर्ष की कहानी उतनी ही ज्यादा बड़ी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। तो बस गौतम अडानी की जिंदगी का असली सच जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, 149.6 बिलियन डॉलर्स के साथ गौतम अडानी इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी के तौर पर जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी भी है जिन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस मुकाम को गौतम अडानी ने रातों रात हासिल नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक लंबी संघर्ष की कहानी छिपी है। गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को जन्मे गौतम अडानी 7 भाई बहन थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अडानी का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करता था। उस समय गौतम अडानी के पास खुद का एक स्कूटर भी नहीं था, लेकिन उनके दोस्त बड़े अच्छे थे जो हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े रहते। और उन्हीं में से एक दोस्त था मलय महादेविया, जो वक्त आने पर गौतम अडानी को अपना स्कूटर दे दिया करता था। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करता था, इसलिए वो गौतम को भी इंग्लिश सिखाया करता था। और बाद में उनका यही जिगरी दोस्त आगे चलकर उनका बिजनेस पार्टनर भी बना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद गौतम अडानी ने ग्रेजुएशन के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर के आर्थिक हालात और ज्यादा बिगड़ गए, जिस वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई और अब वो पैसा कमाने की दौड़ में लग गए, जिसके लिए उन्होंने अपना शहर छोड़ा और मुंबई चले आए। वहां उन्होंने डायमंड कंपनी में एक छोटी सी पगार पर नौकरी शुरू कर दी। लेकिन अडानी केवल नौकरी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है। और इसीलिए गौतम अडानी ने नौकरी छोड़ दी और मात्र 20 साल की उम्र में हीरे का ब्रोकरेज आउटलेट खोल दिया और 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत करी। उनकी मेहनत और किस्मत ने साथ दे दिया और एक ही साल में अडानी का बिजनेस लाखों के टर्नओवर पर पहुंच गया। लेकिन फिर उनके भाई ने दोबारा उन्हें अहमदाबाद बुला लिया और वहां जाकर ये एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे, क्योंकि उनके भाई ने प्लास्टिक के सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की कंपनी खरीदी थी, पर वो चल नहीं पा रही थी। उस कंपनी का जो कच्चा माल चाहिए था वो पर्याप्त नहीं मिल पाता था। और इसी जरूरत को अवसर में बदलते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक का आयात शुरू किया और फिर 1988 में अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी खड़ी कर दी, जिसमें धातु, कृषि उत्पाद और कपड़ा जैसी चीजों की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां छूने लगी। और जब साल 1994 में कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था, तो उस समय इसके एक शेयर की कीमत 150 रुपए थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और फिर अडानी ग्रुप्स ने मुंद्रा पोर्ट का परिचालन शुरू किया, जहां से 1/4 माल की आवाजाही होती थी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाहों में अडानी की उपस्थिति है। ये पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, जिसका सीधा सा मतलब है उसकी प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस जोन में बिजली प्लांट, निजी रेलवे लाइन और एक निजी हवाई अड्डा भी है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विल्मार इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाकर खाद्य तेल के बिजनेस में भी कदम रखा और भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला खाद्य तेल फॉर्च्यून अडानी ग्रुप के तहत ही बनता है। और तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल और चीनी जैसे दर्जनों उत्पाद बनाता है। 4 जून इंडिया मैगजीन के मुताबिक साल 2010 में अडानी ग्रुप ने 12,137 करोड़ में कोयला खदान खरीदा था, जिसमें 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साल 2010 में अडानी ग्रुप में इंडोनेशिया के दक्षिणी सुमात्रा से कोयले की ढुलाई के लिए $1.5 अरब का इन्वेस्टमेंट करने की भी घोषणा कर दी थी, ताकि इंडोनेशिया में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल किया जा सके।
दोस्तों, अडानी ग्रुप का कारोबार साल 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर्स का था, जो 2014 में बढ़कर 10 अरब डॉलर का हो गया। साल 2017 में अडानी ग्रुप ने सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। 2019 में अडानी ग्रुप ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया और आज अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के 6 हवाई अड्डे के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप के पास है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप के पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 74% हिस्सेदारी है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, मेहनत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। एक वक्त था जब पैसों की दिक्कत की वजह से गौतम अडानी को पढ़ाई से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन आज वो इतने अमीर है कि अगर चाहे तो पूरे भारत को पढ़ा सकते हैं, और ये सब कुछ उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। हालांकि इनके ऊपर कई आरोप भी लगे कि सरकार ने इन्हें मुंद्रा पोर्ट कौड़ियों के भाव में दिया है, सरकार इनकी मदद कर रही है। लेकिन जब जांच हुई तो ये सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए। और एक बार मान लीजिए कि अगर सरकार ने ऐसा किया भी होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट की वजह से हमारे भारत का डेवलपमेंट लेवल आसमान छूने लगा था, जो कि हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। और आज गौतम अडानी एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है, जो कि हमारे भारत के लिए कोई छोटी बात तो है नहीं। ये सब कुछ गौतम अडानी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय करते हुए किया है, क्योंकि एक वक्त था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज ऐसा वक्त है कि उनके पास सब कुछ है। और उन्होंने सालों से भारत के सबसे अमीर आदमी कहे जाने वाले मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। अब आपका गौतम अडानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।